स्वागत है आप सभी का न्यू मॉक टेस्ट में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? ऑप्शन हैं आपके लाइसोजाइम, एमाइलेज, प्रोटीज या फिर उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है मुंह में स्टार्च का जो विखंडन होता है उसमें? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सारे एंजाइम्स आपके कहाँ कैसे सिक्रीट होते हैं, किस ग्लैंड के थ्रू कहाँ पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले इसके लिए समझते हैं हम लोग कि मुंह में होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें कि आपके सलाइवा सिक्रीट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में लार कहते हैं। ओके, इसमें आपके 3 प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। पहला आपका लाइसोजाइम, ओके, दूसरा होता है टाइलिन, थर्ड होता है आपका माल्टोज। ओके, ये आपके हो गए 3 एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा आपका मिक्सचर होता है वाटर और कुछ सब्सटेंस का जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली, ठीक है। और हम जो बोल पाते हैं मुंह से वो भी सलाइवा के कारण ही हम लोग बोल पाते हैं, क्योंकि वो माउथ एरिया में टंग में एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। ओके, जिससे हम लोग की जो स्पीच है स्मूदर हो जाती है। ये आपका फंक्शन होता है सलाइवा का। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्च के विखंडन के लिए एंजाइम जो जिम्मेदार है वो है आपका टाइलिन। ओके, यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका टाइलिन विच चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज। अगर फर्स्ट वाले एंजाइम की बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है विच रिमूव हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम फूड। जैसे हम लोगों ने खाना परसा तो तुरंत से नहीं खाया, तो थोड़ा बहुत उसमें जो भी बैक्टीरिया हार्मफुल आ जाते हैं वो उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, उन्हें रिमूव करता है लाइसोजाइम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने बायो का मैराथन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक शब्द दिया है बेगम, यह आपका कौन सी भाषा का है? ऑप्शन हैं आपके फ़ारसी, पुर्तगाली, अरबी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको बताना है बेगम शब्द कौन सी भाषा का है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बेगम शब्द तुर्की भाषा का है। ओके, तुर्की भाषा का ये शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 5th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ और शब्द जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कैंची, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आका, ओके, चम्मच, तोप, कलगी, बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चुगली, तमज़ा, बावर्ची, बेगम, मुग़ल, उर्दू, ये सभी आपके तुर्की के शब्द हैं। ओके, तुर्की भाषा से लिए गए हैं, पूछे भी जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। ओके, एक आपसे एग्ज़ाम में विदेशी भाषा के शब्द भी पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। विदेशी भाषा के आपके कुछ शब्द होते हैं जैसे कि कॉलेज, ओके, डॉक्टर, किनारा, स्टेशन,
किस्मत एटसेट्रा। ओके, सो ये आपके कुछ विदेशी शब्द हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं तथा शुद्ध वाक्य का चयन कर सही विकल्प का चयन करना है आपको। स्टेटमेंट है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि, यन स्वर संधि, स्वरा संधि या फिर उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। महाशय में कौन सी संधि है आपकी? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, दीर्घ स्वर संधि। ओके, संधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ओके, महाशय यानी आपका हो जाएगा महा प्लस आशय। ओके, महा प्लस आशय महाशय, इसका अर्थ होता है महान या फिर उच्च विचारों वाला, महान या उच्च विचारों वाला व्यक्ति। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाव किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न हो, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। विभाव किसे कहते हैं? सो पहले तो आपको ये जानना है कि विभाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक आपके विभाव होते हैं। ओके, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन, नेक्स्ट होता है आपका उद्दीपन। ठीक है, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, स्थायी भाव के उद्बोधक कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है आपके रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक या उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें क्रिया विशेषण आपसे पूछा है, तो क्रिया विशेषण आपका होता है जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले। ओके, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, वह धीरे धीरे चलता है, तो उसमें धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो जो प्लेलिस्ट हिंदी की उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। सो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ज, झ, ट, ढ, च, छ या फिर उपयुक्त में से अधिक या फिर कोई नहीं। कौन सी हैं आपकी तालव्य ध्वनियाँ, आपको बताना है। पहले तो ये जान लें कि तालव्य ध्वनियाँ होती क्या है। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण आपके जीभ का पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है, जिसके उच्चारण में, वो आपकी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल हो गए आपके च, छ, ज, झ आदि। ओके, सो ये आपके तालव्य ध्वनियाँ हो गई। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार के हैं? ये किनका प्रकार है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं व्यंजन, स्वर, संधि, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके किसके प्रकार हैं आपको बताना है। सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि स्वर होते क्या हैं, व्यंजन क्या होते हैं और संधि क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले स्वर की बात करें तो जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे आपके स्वर कहलाते हैं। ओके, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ये। नेक्स्ट है आपका व्यंजन, जिनके उच्चारण में अवरोध हो वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में आपके स्वर की हेल्प होती है तो वो आपके हो जाते हैं व्यंजन्स। नेक्स्ट होते हैं आपके, इनकी संख्या आपकी 33 होती है और इनकी संख्या 11। नेक्स्ट बात करें संधि की तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि का अर्थ आपका होता है मेल या फिर जोड़। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर आपके होते हैं एक मात्रिक, जो होते हैं वे आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री। ओके, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट बात करें दीर्घ स्वर की तो ये द्विमात्रिक या फिर संयुक्त तो होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या आपकी 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की जो रचना है वो 2 स्वरों को जोड़कर होती है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं प्लुत। तो प्लुत जो होता है आपका उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जब किसी स्वर को बोलने में नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा समय लगे तब उसे हम प्लुत की कैटेगरी में रखते हैं और इसे आपका ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओम, नहीं हम लोग ऐसे बोलते हैं ओम। तो जो ज़्यादा समय जा रहा है यह आपका प्लुत होता है। ठीक है, सो अब हम लोग आ जाते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये आपके स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा सही विकल्प का चयन करो। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, ये आपका कौन सा प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो सबसे पहले तो हम इन तीनों में डिफरेंस जान लेते हैं, संयुक्त, मिश्र और सरल में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं परंतु सभी वाक्य प्रधान होते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया। इसमें दोनों ही आपके जो वाक्य हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों मगर एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों तो वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है। नेक्स्ट आपका बचा सरल वाक्य। तो ये एकदम सरल होता है। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे राकेश पढ़ता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये संयुक्त वाक्य करेक्ट हो जाएगा।
संयुक्त वाक्य में आपको और बेसिकली जो और है ये देखने को मिलेगा। मिश्र वाक्य में की, जो, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और सरल तो फिर सिंपल होते हैं वो, तो इनसे आप इजीली इन्हें पहचान सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। यह आपका कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आपको बताना है। सो आपका सबसे पहले तो असंगत का अर्थ होता है जो संगत नहीं हो, ठीक है। जो संगत नहीं हो वो आपका असंगत होता है। और यहाँ नहीं आ गया इसलिए ये आपका हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शब्द है आपका अनाधिकार। अनाधिकार का अर्थ आपको बताना है। डिफरेंट तरीके से ये लिखा गया है, सही कौन सा लिखा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनधिकार। ओके, ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ये आपसे पूछे जाते हैं तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ ले। अगला है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर सही विकल्प आपको छांटना है। ओके, वाक्य दिया है अंक भरना। अंक भरना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटा लेना, खाली स्थानों को भरना, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका अंक का अर्थ आपका नंबर नहीं है। ओके, तो आपका ये जो खाली स्थान भरना ये ऑप्शन गलत है। भाग्य चमकाना भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्नेह से लिपटा लेना। ओके, अंक भरना इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपको चिन्हित करना है। ऑप्शन आपको शब्द दिया है देह, इसका अर्थ आपको बताना है। क्षीर, पय, बपू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा वपू। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज से रिलेटेड हैं। ओके, आपको ये इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है जिसे पढ़कर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, पैसेज आपका, वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वॉज समर एंड वाटर वॉज स्केर्स, मेनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड ऑफ थर्स्ट. Hunter killed a deer and took it back to his house. A forest god was very sad because he could not protect his animal. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animals could breed again because there was enough to eat and drink. So ये रहा आपका पैसेज। इस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता, जैसा आपका पैसेज में दिया है वैसा ही सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन है, whom did the forest god pray to? ऑप्शंस हैं the rain god, the hunter, more than one of the above या none of the above. सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा द रेन गॉड। उन्होंने प्रे रेन गॉड से की थी, फॉरेस्ट गॉड ने। ओके, सो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स डैश दैट ही कुड. ऑप्शंस है सैड, न्यूट्रल, जॉयस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. सो अकॉर्डिंग टू पैसेज सैड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते अगले प्रश्न की ओर. क्वेश्चन है, इन विच सीजन द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक.
ऑप्शन है आपके मॉनसून, ऑल थ्रू द ईयर, समर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा मॉनसून सीजन में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन है व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज मॉनसून, समर, विंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। जो स्टोरी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती इस स्टेटमेंट से हुई थी आपकी। ठीक है, इट वाज समर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हु किल्ड द डियर, फॉरेस्ट गॉड, अ हंटर, रेन गॉड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ हंटर। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। ओके, डायरेक्शन आपको दी है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फॉलोइंग। डॉटर्स डॉटर इज, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। डॉटर्स डॉटर। ओके, सो एक्स वाई कोई हैं जिनकी बेटी है आपकी ए और उसकी बेटी है ओ, तो ये एक्स की क्या हुई आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है डायरेक्शन, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, अ मंथ कैन हैव डेज 30, 31, 28 और 9, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू, मोर देन वन ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेक, नॉट फॉलो, नॉट ब्रेक, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। वी मस्ट नॉट ब्रेक ऑप्शन सही है। वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स। ओके, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी, यानी आज आपका अगर वेडनेसडे है तो कल के बाद जो आएगा वो आपका कौन सा दिन होगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा थर्सडे एंड देन यहाँ आ जाएगा फ्राइडे। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा फ्राइडे, यानी नन ऑफ द अबव। फिफ्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। स्टेटमेंट आपको दिया है द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज़ नोन एज इट्स, जो पर्सन बुक को लिखता है वो उसका क्या कहलाता है। ऑथर, पब्लिशर, रीडर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो कहलाता है ऑथर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शंस हैं आपके पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सम आपसे पूछा गया है।
क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 18, 28, 26। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11। इनका आपका एडिशन पूछा गया है, आपको इनको ऐड कर देना है। करेक्ट आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ओके, योर ब्रदर इज़ अपॉइंटेड डैश SDO। आर्टिकल आपको फिल करना है ए एंड द ऑप्शन में दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन N। ओके, क्योंकि जब आप इसका जो वावल साउंड है वो आपका S है, ठीक है, विच इज़ लाइक S, तो आपका करेक्ट आंसर N हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। इनमें से आपका जो पार्ट का प्लांट नहीं है उसे टिक करना है, लाइक ब्रांचेस, बर्ड्स, एनिमल, लीव्स, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये आपके जो प्लांट है उसका पार्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। क्या है करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ फिनिश होते हैं मॉक टेस्ट के 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मॉक आपका SSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट